हेलो डियर, मैं कमल छाबड़ा आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कि जो आपका 2020 का सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो कि आपका 2021 में हुआ था, उन एग्ज़ाम्स में जितने भी काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रायंगल्स काउंट करने को लेके, स्क्वायर्स काउंट करने को लेके, चाहे रेक्टेंगल्स है, कोई भी एनी टाइप ऑफ पॉलीगन, जितने भी आपके काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। तो ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो टॉप लेवल के हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे तो बहुत देखा जाए तो सीएचएसएल की शिफ्ट में बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, तो मैं बिल्कुल इजी वाले नहीं करवा रहा हूँ। जहां पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने पक्का कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती की होगी, मिस्टेक हुई होगी या काउंटिंग उनके अच्छे से नहीं होगी फिगर्स की, तो वो सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस ही मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि क्वेश्चन को आने वाले एग्जाम्स में किस तरह से हैंडल करना है। हालांकि इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक नहीं सिखाऊंगा, बट कुछ एक एंटिटीज, जैसे कि आपको पता ही है कि काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बट कुछ एक एंटिटीज हमारे पास या फिगर्स हमारे पास ऐसे होती हैं जिन्हें हम इंस्टेंटली फिगर आउट करके उनमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स शॉर्टकट के साथ काउंट कर सकते हैं। उसमें कुछ एक एंटिटीज ऐसे हिडन होती हैं, अंतर्निहित होती हैं। तो इसमें वो वाली ट्रिक्स जो है मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप नए हैं या आप शुरुआत से ही या किसी और टीचर से चाहे पढ़ भी चुके हैं काउंटिंग ऑफ फिगर का टॉपिक, तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि YouTube पे एक 4-4.5 घंटे की वीडियो है मेरी काउंटिंग ऑफ फिगर को लेके, टॉपिक को लेकर पूरे के पूरे। तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप बिगिनर हैं या किसी और टीचर से पढ़ रखे हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आप ऑलरेडी काउंटिंग ऑफ फिगर आपको टॉपिक आता है तो डबल स्पीड से देख लीजिए। बेसिकली मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने ट्रिक्स या शॉर्टकट वहाँ पर सिखा रखे हैं और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, तो वो ट्यूनिंग मैच होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस स्टेप में फिगर्स को किस तरह से काउंट किया है, कैसे शॉर्टकट को फॉलो अप किया है। अगर आपने ऑलरेडी देख रखी है तो ये आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। और एक और बात, पेन पेपर ज़रूर साथ लेके बैठना। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पहले आपका टारगेट होगा उस क्वेश्चन को खुद से सेल्फ अटेम्प्ट देना, खुद से सॉल्व करके देखिए और देखिए कहाँ गलती आई है, क्यों इतने ज़्यादा टाइम लगा, फिर उसके बाद ही इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखना। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और एक और बात, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इस सेशन की पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी विद आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन में हमें क्या काउंट करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे क्या है, हमेशा आप पूरी की पूरी कंप्लीट फिगर के अंदर एंटिटीज को टुकड़ों में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करना है, जैसे कि अगर मैं ये पोर्शन अलग रख दूं पूरी की पूरी फिगर में, ये पोर्शन अलग रख दूं और ये पोर्शन अलग रख दूं, तो यहां पर डायरेक्टली मेरी एंटिटी जो है वो फॉलो अप हो रही है। तो देखो, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप पे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करवाता है हर दूसरे कैंडिडेट को कि यार मैंने आंसर निकाल तो लिया, पता नहीं सही भी है या नहीं। तो डाउट नहीं करना है अपने आप के ऊपर, कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। वो तभी आएगा अगर आपके यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। तो अगर हम बात करें इस एंटिटी की, तो इस एंटिटी के अंदर हमारे पास आपको पता ही है कि 3 ट्रायंगल्स एग्जिस्ट करती हैं, 1, 2 और दोनों में मिला के कितनी हो गई, 3। तो ये एंटिटी हमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, एक तो ये एंटिटी यहाँ बैठी हुई है, देखो, एक ये एंटिटी यहाँ बैठी हुई है, 2 हो गई, और ये एंटिटी सिमिलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कंप्लीट वाली। तो इस तरह की सिमिलर एंटिटीज हमें कितनी अवेलेबल हुई, 3। तो 3 ट्रायंगल इसमें है, 3 ट्रायंगल इसमें है और 3 ट्रायंगल इस फिगर में है। तो अभी तक की हमारे पास 9 ट्रायंगल्स तो क्लियरली निकल चुकी हैं। तो हमें 9 ट्रायंगल्स का आइडिया हो गया है कि ये 9 ट्रायंगल्स कौन सी हैं। अब इससे थोड़ा बाहर आते हैं, ये वाली फिगर को हटा के हम इससे बाहर अगर आए तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये भी तो एग्जिस्ट कर रही है, इंडिविजुअल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये भी है। अब सारी की सारी फिगर्स को तोड़ने पे हर एक अलग अलग फिगर में ट्रायंगल्स काउंट करने के बाद
आपका टास्क क्या रहता है, मर्जिंग करने का। बेसिकली बहुत से स्टूडेंट को मर्जिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे कि हमने इसमें अलग से ट्रायंगल काउंट किए, इसमें अलग से ट्रायंगल काउंट किए, यहाँ पर अलग से ट्रायंगल काउंट किया, ऐसा ही किया था। अब यहाँ पर आपको मर्ज करना है, इकट्ठा करना है इन अलग अलग फिगर्स को। अगर मैं इन दोनों को टारगेट करूं तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने पे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी। अगर मैं इन दोनों को टारगेट करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल और निकल के आ रही है। तो 9 तो हमारे पास एंटिटीज के थ्रू आ गई, एक ट्रायंगल ये थी इंडिविजुअली जो बैठी हुई थी, और ये ट्रायंगल इन दो फिगर्स को मिला के बनी। तो हमारा टोटल फाइनल आंसर कितना होगा यहाँ पर 11। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कितने इजी वे में क्वेश्चन सोल्व होगा अगर आपको ये एंटिटीज अवेयर हैं तो अगर ये एंटिटीज आप इसमें लैक करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही अभी, अगर लैक करते हैं, आइडिया नहीं है, इजी वे से समझना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा टॉपिक एक बार देख लो, वहां पर सारे के सारे कंसेप्ट्स के साथ आपको शॉर्टकट की क्लियरिटी भी होगी। फिर ये आपको सेशन बहुत ही इजी वे में लगेगा कि हाँ टफ लेवल के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहां पर भी हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स ही काउंट करने हैं। तो वही बात आती है, एक बड़ी फिगर को टुकड़ों में काटो, स्प्लिट कर दो। जैसे कि अगर मैं इस फिगर को अलग से काउंट करूंगा और नीचे वाली फिगर को हम अलग से काउंट करके देखेंगे। ओके, चलो देखिए क्या होगा। अब ऊपर वाली फिगर के अंदर हमारे पास स्प्लिटिंग में कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 और तीनों को मिला के कितने हो गए, 3। तो हमारे पास अपर पोर्शन के अंदर 3 ट्रायंगल्स अवेलेबल हुई। इसके बाद अगर हम इस एंटिटी को फिर से फिगर आउट करें तो ये आपको 2 दिखाई दे रही है। पहली एंटिटी सिमिलर आपको यहां अवेलेबल है, तो दूसरी एंटिटी आपको सिमिलर यहां अवेलेबल है। तो 3 इसमें निकल के आ रहे हैं और 3 इसमें निकल के आ रहे हैं। 3 और 3 कितने हो गए यहां पर, 6। तो अभी तक हमने कितने काउंट कर लिए, 9। 3 अपर पोर्शन में, 3 इस फिगर के अंदर, 3 इस फिगर के अंदर। ओके, अब इसके बाद देखिए 2 ट्रायंगल्स हमारे पास ये भी एग्जिस्ट कर रही हैं, सिमिलर 2 ट्रायंगल्स हमारे पास ये भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो कितनी हो गई, 4। तो यहां पर हम टारगेट करके क्या काउंट कर सकते हैं, 3 3 6 3 9, 9 और 4 कितनी होगी, 13। तो यहां पर हमारे पास 13 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एग्जिस्ट कर चुकी हैं अभी तक। अब हमारा टास्क क्या रहता है, जो हमने ये अलग अलग पोर्शन डिवाइड करके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट किए हैं, अब टाइम आता है मर्जिंग का। क्लियर, मैं एक बार काउंटिंग फिर से बता देता हूं। 3 अपर पोर्शन में, 3 इस वाली फिगर में, 6, 3 इस वाली फिगर में, 9, 9 2 और 2 कितने हो गए, 4, 9 और 4 कितने हो गए, 13। अब बात आती है इनको मर्ज करके देखने पे। इनको मर्ज करके देखते हैं। अब इनको अगर अपर पोर्शन को बाकी पोर्शन के साथ मर्ज करके देखूं तो कोई भी ट्रायंगल रियलाइज नहीं हो रहा, चाहे आप गो थ्रू कर सकते हैं। इन 2 पोर्शन को आपस में इकट्ठा करके देखें, क्योंकि इसमें 3 और इसमें 3 अलग अलग का टारगेट किए थे हमने। अगर इन दोनों को इकट्ठा करके देखें फिर भी कोई ट्रायंगल नहीं रियलाइज हो रही। अगर इन फिगर्स को इसके साथ या अपर पोर्शन के साथ भी मर्ज करके देखें तो भी कोई ट्रायंगल रियलाइज नहीं हो रही। तो हमारा फुल स्टॉप यहीं पर लगेगा। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं आपको इस कंप्लीट फिगर के अंदर दिखाई दे रही है। तो ऐसे आपको एंटिटीज को यूज करना है जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम जो है वो सेव करेंगी। नेक्स्ट, फिर से वही सेम सिमिलर एंटिटी को हम टारगेट करेंगे। ये एंटिटी आपको कितनी दिखाई दे रही है, देखो एक ये है, एक ये 2 और ये 3। 3 के बाद ये कितनी हो गई, 4। 4 के बाद ये कितनी हो गई, 5। तो 5 एक में 3 है तो 5 में कितनी हो गई, 15। तो 15 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो हमें यहां पर ही रियलाइज हो गई। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद देखिए, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ऑप्शंस का रेफरेंस लेके ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। अब 15 तो हमारे पास है ही है, 15 से कम वाला अगर ऑप्शन होता तो मैं बाहर निकाल देता उसे। अब इसके बाद देखो, हमने इन वाले पोर्शन को अलग से हैंडल किया, इस वाले पोर्शन को अलग से हैंडल किया। अब बारी आती है मर्जिंग की। अब मर्ज कैसे करना है, ये वाले पोर्शन को इसके साथ कंप्लीट मर्ज करके देखूं तो कोई भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये टुकड़ा जो है वो अलग से बैठा हुआ है फिगर से बाहर। बात आती है इन्हीं की। हमने इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को अलग अलग देखा। अब दोनों को कंबाइनली करके देखें तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये भी अवेलेबल है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये भी अवेलेबल है। तो दोनों यहां पर पोर्शंस की मर्जिंग के साथ हमारे पास 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हुई। तो 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हुई तो टोटल हमारे पास कितनी ट्रायंगल फॉर्म हुई यहां पर, 17।
तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो, क्योंकि इसके बाद और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ट्रायंगल को मर्ज करने का। मर्जिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि फाइनली आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने जनरेट होंगे वो मर्जिंग ही बताएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस फिगर के अंदर क्या काउंट करना है हमें? वर्ग, स्क्वेयर्स की काउंटिंग करनी है कि यहां पर नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हमारे पास कितने हैं। तो ध्यान से सुनिए। अब रेक्टेंगल्स नॉट टू बी इंक्लूडिंग, ऑब्वियस सी बात है, स्क्वेयर या वर्ग काउंट करने हैं तो रेक्टेंगल्स कहां से इंक्लूड होंगे? हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि बताइए इस फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, स्क्वेयर्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो डिफरेंट क्वेश्चन बन सकता था, क्योंकि जितने भी स्क्वेयर्स हैं वो तो अपने आप में रेक्टेंगल है ही है। ठीक है, जितने भी स्क्वेयर्स हैं वो अपने आप में रेक्टेंगल्स हैं, बट हर एक रेक्टेंगल स्क्वेयर नहीं है। ओके, तो देखिए इसमें कैसे काउंट करना है। तो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं आपको, ये तो आपको मैनुअली करने होंगे, क्योंकि ये ऐसी फिगर है जिसमें शॉर्टकट नहीं एप्लीकेबल है, आपको मैनुअली सॉल्व करना होगा। एक स्क्वेयर हमारे पास ये रहा, दूसरा वर्ग हमारे पास ये रहा, ये स्क्वेयर नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप दे रहा है, क्लियरली दिखने से ही पता चल रहा है। तीसरा स्क्वेयर हमारे पास ये रहा, चौथा स्क्वेयर हमारे पास ये रहा। तो 4 अभी तक मिल चुके हैं, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया और ये 7वां। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने हैं? 7, इसलिए आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर से ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। अब देखने में थोड़ा टिपिकल फिगर लग रहा है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी वे में हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, अब जब भी आपको लगे ना कि हाँ इसमें एंटिटी नहीं रियलाइज हो रही, तो एक स्टेप रहता है, क्वेश्चन को मैनुअली सॉल्व कर दो। ठीक है, मैनुअली कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। पहले तो यहां पर आइए, अगर हम शॉर्टकट को फॉलो करना चाहें तो इस एंटिटी में हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स हैं? 3। स्प्लिट करेंगे, एक तरह से हम फिगर को स्प्लिट करने जा रहे हैं। अब आते हैं इस फिगर के अंदर। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास, अगर मैं इसी पोर्शन को ही अभी टारगेट करूं तो इसमें कितनी होती हैं? 3। बट देखा जाए इसी फिगर के अंदर आपको 2 छोटी ट्रायंगल्स और भी विजुअलाइज हो रही होंगी, 2 छोटी ट्रायंगल और भी दिखाई दे रही होंगी। तो 3 तो इस कंप्लीट फिगर में थे, 2 ये हो गए, तो इस वाले पोर्शन में हमारे पास कितने हो गए? 5। इतना भी क्लियर होगा। 5 के साथ साथ 2 सिंगल ट्रायंगल्स आपको यहां पर भी दिखा दे रही हैं, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो अभी तक जितने भी कंसीडर कर चुके हैं हम, सबको काउंट कर लो। तो सबसे पहले 5 इस वाली फिगर के अंदर, जिसे हमने टुकड़ों में डिवाइड किया, इस टुकड़े के अंदर है 5 ट्रायंगल्स, इस टुकड़े के अंदर है हमारे पास 3 ट्रायंगल्स, और 2 अलग अलग ट्रायंगल्स हमें यहां पर भी अवेलेबल थी। तो अब तक हमें 10 ट्रायंगल्स की काउंटिंग जो है वो मिल चुकी है। अब इसके बाद बात आती है मर्जिंग की। अब देखो मर्ज कैसे करना है। आई थिंक आपको रियलाइज हो चुका होगा कि हमने कौन कौन सा पोर्शन जो है अभी तक कंसीडर किया था। ये वाले पोर्शन को मैं अगर इस पोर्शन के साथ मर्ज करता हूं तो देखिए और कितने ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट ट्रायंगल्स को काउंट करते हैं, तो ध्यान से विजुअलाइज कीजिएगा। अगर मैं इन दोनों पोर्शंस को इकट्ठा मर्ज करूं तो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन मेरे पास यहां पर हुई, दूसरे ट्रायंगल की फॉर्मेशन मेरे पास यहां पर हुई। तो मतलब के दोनों को मर्ज करने पे 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हो गई है। मैंने अपर वाला पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों को इकट्ठा कर लिया। ओके, अब इस वाले सिंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, फिर से अलग से विजुअलाइज करवाता हूं। इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स को अगर इसके साथ मर्ज करें तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये अलग से काउंट हो चुका है और ये अलग से काउंट हो चुका है। फिर बारी आती है तीनों को इकट्ठा मर्ज कर दो। मैं अगर पूरी की पूरी कंप्लीट फिगर को विजुअलाइज करूं तो ये एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है, जिसमें यही सिमिलर एंटिटी आपको देखने को मिल रही है। देखो, एक ट्रायंगल ये है, दूसरी ट्रायंगल ये है, दोनों को मर्ज करके एक बड़ी ट्रायंगल मिली। तो मतलब के 3 ट्रायंगल की और फॉर्मेशन हो गई। तो जहां पर हमने सभी के सभी इंडिविजुअल फिगर को इकट्ठा कर लिया, सभी को कंबाइन कर लिया, तो इसके बाद का प्रोसेस हमारे पास कुछ रह ही नहीं जाता। बस यहां पर काउंटिंग कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। 5 3 8 2 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिर से ट्रायंगल्स काउंट करनी है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है, देखने से ही पता चल रहा है, बट रिलैक्स होकर समझेंगे। थोड़ा स्लो समझाऊंगा मैं आपको, ताकि हर एक कंपोनेंट की आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि ट्रायंगल किस तरह से काउंट किया।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट फिगर के अंदर टारगेट करेंगे। इसके बाहर का एरिया स्प्लिट कर दो। देखो जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं वही स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं। इस बाहर वाले एरिया को इग्नोर करो, और बाहर वाले एरिया में देखा जाए तो दो ही ट्रायंगल्स है, तो अभी के लिए इग्नोर करते हैं। चलो इस वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो वही सिंपल सेम एंटिटी को टारगेट कर ले। तो ध्यान से देखो ये कितनी दिखाई दे रही है। एक तो ये हो गई, दो, तीन एंटिटीज, उसके बाद ये चार एंटिटीज, और ये कितनी हो गई, पांच एंटिटीज। दिख गई होंगी क्या? तो हमारे पास कितनी एंटिटीज दिखेगी यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो एक में तीन है तो पांच में कितनी होगी, 15। देखो कितना टाइम सेव हुआ। 15 ट्रायंगल्स हमें यहाँ पर विजुअलाइज हो चुकी हैं। अब इसके बाद टाइम आता है हमारे पास मर्जिंग का। अब मर्जिंग मैटर करती है कि आप किस तरह से कर रहे हो काउंट। जैसे कि हमने इस वाली फिगर को इसके साथ मर्ज कर लिया तो ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो चुकी थी। इस ऊपर वाली फिगर को इस वाले के साथ मर्ज कर लिया तो ये वाले ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी हो चुकी थी। अभी तक हमने और ट्रायंगल्स को मर्ज नहीं किया। इनको क्यों मर्ज किया? क्योंकि ये एंटिटी विजुअलाइज हो रही थी मुझे। अब इसके बाद देखो करना क्या है। अगर हम यहां से स्पेसिफिकली टारगेट करें आगे और ट्रायंगल्स के ऊपर, तो ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल भी तो एक विजुअलाइज हो रही है जिसमें 5 कंपोनेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5। इसके साथ साथ एक ट्रायंगल और भी विजुअलाइज हुई, सिमिलर, आइडेंटिकल, मिलती जुलती, जिसमें 5 कंपोनेंट्स मर्ज हो रहे हैं। तो 15 में 2 ट्रायंगल्स की मर्जिंग और हुई। उसके बाद देखो और कौन सी ट्रायंगल्स दिख रही हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहीं पर पॉइंट को ही टारगेट करके यहां पर विजुअलाइज करें तो एक ट्रायंगल की मर्जिंग और हो रही है, जिसमें अगेन कितने कंपोनेंट मर्ज हो रहे हैं हमारे पास, 5। यही आइडेंटिकल ट्रायंगल हमें यहां पर भी विजुअलाइज हो रही है, जिसमें फिर से कितने कंपोनेंट मर्ज हो रहे हैं यहां पर भी, 5। तो 5 कंपोनेंट्स मर्ज करने पे 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हो चुकी है। तो ध्यान से रियलाइज कीजिए, अभी तक हमने मर्ज किस किस को किया था। हमने इस वाले पोर्शन को मर्ज किया, इस वाले पोर्शन को मर्ज किया, हमने इस वाले पोर्शन को मर्ज किया और इस वाले पोर्शन को मर्ज किया। अब कंप्लीट फिगर के अंदर अगर हम टारगेट करें तो ये एंटिटी एक और देखने को मिल रही है। देखो ये एक ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल है, और मर्ज करके कितनी बन गई, 3 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हो गई। तो यहां पर काउंट कीजिए कितने ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। 15 और 5 20 और 2 कितनी हो गई, 22। तो यही हो गई। 22 में ये 2 बाहर वाली ट्रायंगल्स भी जोड़ दो तो आंसर आ गया सी, दैट इज 24 ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन को ऐसा मत समझो कि हाँ यार ये तो टफ लेवल का क्वेश्चन है। डरना नहीं है कभी भी फिगर देख के, अगर आपको इन एंटिटीज को विजुअलाइज करना आ रहा है इजीली तो, और उसमें ये आइडिया हो रहा है कि इसमें आप मर्ज कितने करने जा रहे हैं, मर्जिंग कहां तक की करने जा रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। बस स्टेप बाय स्टेप करिए, क्योंकि कंसेप्ट काफी हद तक फॉलो भी होता है। यहां पर आगे बढ़ के आपके सामने ही था, कोई एंटिटीज नहीं फॉलो अप हो रही थी, उसमें आपको मैनुअली ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसमें क्या काम आएगा, आपका कंसेप्ट, कि किस तरह से हम यहां पर शॉर्टकट बनाते हैं। ओके नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट फिगर के अंदर फिर से हमें ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी है। तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर हम इस एंटिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। ये भी आपको पता ही होगा कि एंटिटी में कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया, 8। डबल क्यों किया, क्योंकि डायगोनल 2 हैं। ठीक है, चलिए तो 8 ट्रायंगल्स हमारे पास इस फिगर में हैं। 8 ट्रायंगल्स हमारे पास इस फिगर में, देखो मैं ब्रेक करके बना रहा हूं, अभी एंटिटीज को पकड़ रहे हैं। 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4। 8 और 8 16, 16 और 4 कितने हो गए, 20। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने अलग अलग पोर्शन को फिगर आउट कर लिया, यहां पर अलग 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 टुकड़े ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहां पर चारों को आपस में मर्ज करते हैं, चारों को ही मर्ज कर दें, तो ये फिर से दिख जाएगी आपको एंटिटी। ये देखो ये एंटिटी फिर से दिख जाएगी आप, जिसमें कि हमने इन दोनों को भी मर्ज कर लिया, इन दोनों को भी अलग से मर्ज कर लिया, इन दोनों को भी मर्ज कर लिया और इन दोनों को भी मर्ज कर लिया। तो यही फिगर में आपको कितने और दिख जाएंगे, 8। तो 20 और 8 कितने हो गए, 28। खत्म बात। देख लो, 1 2 3 और ये चौथा, फिर ये 5वीं, फिर ये 6ठी, फिर 7वीं और फिर ये 8वीं ट्रायंगल। तो 20 और 8 कितने हो गए, 28। तो ये आपका फाइनल आंसर, क्योंकि सारी मर्जिंग हमने इंक्लूड कर लिया है। बाहर वाली यहाँ पर ट्रायंगल्स थोड़ा बन रही है, इनको ट्रायंगल का नाम मत देना। ओके
नेक्स्ट इसमें काउंट करने हमें रेक्टेंगल्स। तो देखो यहाँ पर जो है लाइन मेंशन नहीं है, गैप आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैन्युअली सॉल्व करना ही बेहतर है। मैन्युअली कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को काउंट करो। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट हमारे पास कितने जनरेट हुए? 6। अब हम कोई भी दो ऐसे कंपोनेंट मर्ज करेंगे जिसकी फॉर्मेशन से एक और रेक्टेंगल आयत जनरेट हो रहा है, तो वो कौन से हो सकते हैं? पहला तो देखो ये हो गया, दूसरा ये। पहले आइडेंटिकल उठा लो, ठीक है, कहीं वो बाद में छूट ना जाए। एक तरह के रेक्टेंगल उठा लो या कोई भी कंपोनेंट उठा लो। 1 2, इसके बाद 3 4 5। तो दो दो के मर्जिंग में हमारे पास 5 रेक्टेंगल की फॉर्मेशन और हो गई। दो दो की मर्जिंग में हमारे पास 5 रेक्टेंगल की फॉर्मेशन और हुई। अब हम 3 कंपोनेंट को मर्ज कर देंगे। 3 कंपोनेंट को मर्ज करो, 1 2 3। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना, 1 2 3। एक हमारे पास रेक्टेंगल ये भी बना। तो कितनी रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो गई? 2। ये वाले जो हैं और किसी के साथ मर्ज करके रेक्टेंगल बनाएंगे ही नहीं, ठीक है, बस 2 के साथ ही मर्ज हो रही थी। अब 4 को मर्ज कर दो, 4 को मर्ज कर दो तो ये बड़ी वाली रेक्टेंगल एक और बन जाएगी। तो फाइनल आंसर बस आ गया, क्योंकि सारी मर्जिंग कंप्लीट होगी, यही हमारा कंसेप्ट कहता है। तो 6 और 5 11, 11 और 3 कितने हो गए? 14। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगेन ट्रायंगल्स काउंट करनी है हमें इस फिगर के अंदर। तो ध्यान से विजुअलाइज करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो घबराना नहीं है, ये वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल की फिगर्स जो हैं इस बार एग्जाम में पूछी गई थी। तो चलो एंटिटी पकड़ते हैं। ये एंटिटी विजुअलाइज हो रही है आपको। एक तो ये बन गई, 2 बन गई, 3 बन गई, 4 बन गई, दिख गई होंगी। तो 4 इंटू 3 यहाँ पर कितना हो गया? 12। ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद बारी आती है मर्जिंग। मर्ज करके देखते हैं। देखो हमने इसको अलग से देखा, इसको अलग से देखा, इसको इसके साथ मर्ज करके देखो, क्या कोई ट्रायंगल बनाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसको इनके साथ मर्ज करके देखो, देखो इसको और इसको किसी के साथ भी मर्ज करके देखो, फिर से कोई ट्रायंगल नहीं बन के दिखाई दे रहा। तो मर्जिंग में और कोई ट्रायंगल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर डी। बस कॉन्फिडेंट रहना है अपने आप के ऊपर कि टोटल ट्रायंगल्स जो भी काउंट किए हैं वो हमारे एक्यूरेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस फिगर के ऊपर आते हैं। तो इस फिगर में देखो कितनी ट्रायंगल्स एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास एक ही एंटिटी यूज हो रही है, आगे कोई एंटिटी का रोल प्ले हो ही नहीं रहा इतनी जल्दी। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा कि मैन्युअली ही सॉल्व करो। मैन्युअली कैसे? पहले सिंगल कंपोनेंट उठा लो, फिर 2 कंपोनेंट उठा लो, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो सिंगल वालों को उठाते हैं, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास सिंगल आइडेंटिकल या इंडिविजुअल ट्रायंगल्स कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पर? 9। अब बारी आती है मर्जिंग की। अब मर्जिंग की बारी आती है तो मतलब हम ये देखेंगे कोई दो कंपोनेंट क्या आपस में मर्ज होकर ट्रायंगल की फॉर्मेशन करते भी हैं या नहीं। देखिए 2 ट्रायंगल को हमने मर्ज किया, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। 2 कंपोनेंट को मर्ज किया, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ हुई। इन 2 कंपोनेंट को मर्ज किया, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। तो 2 कंपोनेंट को मर्ज करने पे कितने टोटल ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे पास? सॉरी 3। 1 2 और 3 बने हैं, 2 नहीं है। यहाँ पर कितने हैं? 3, ठीक है। तो अभी तक हमें 12 ट्रायंगल्स जो हैं हमें अवेलेबल हो चुकी हैं। अब इसके बाद देखिए, अब बारी आती है 3 कंपोनेंट को मर्ज करने की। 2 को मर्ज कर लिया, अब 3 कंपोनेंट उठाते हैं। देखो कहाँ से दिख सकते हैं वो 3 कंपोनेंट। वो 3 कंपोनेंट आपको विजुअलाइज हो रहे हैं, ये देखो। ये 3 कंपोनेंट हमने ऐड किए। कंपोनेंट कुछ भी टाइप का हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। हर एक को हम कंपोनेंट का नाम देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 ट्रायंगल्स मिलके एक ट्रायंगल बनाए। हम बोलेंगे अगर 2 ट्रायंगल्स एज अ कंपोनेंट मिलके एक ट्रायंगल बनाए, दैट वुड बी बेटर। तो एक तो 3 कंपोनेंट ये मर्ज हो गए, दूसरा 3 कंपोनेंट ये भी तो मर्ज हो रहे हैं। देखो 1 2 3। तो 3 कंपोनेंट को मर्ज करके हमारे पास 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हुई। अब इसके बाद मर्ज करते हैं, कितनों की बारी आ गई? 4 कंपोनेंट्स की। तो 4 कंपोनेंट में तो 1 2 3 4। एक तो ये वाली ट्रायंगल
फॉर्मेशन में आ रही है। उसके बाद 1 2 3 4 ये भी तो ट्रायंगल फॉर्मेशन में आ रही है। तो 4 कंपोनेंट को मर्ज करने पे हमारे पास 2 ट्रायंगल और जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखो, अब तक हमने कितनों को काउंट कर लिया, 9 और 3 12 और 4 कितनी हो गई, 16 ट्रायंगल्स हो गई। अब उसके बाद की बात आती है और कितने मर्ज किए जा सकते हैं। और अगर हम मर्ज करना चाहें तो हमारे पास 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हो रही है बस, जिसमें कि ये एक बड़ी ट्रायंगल आ रही है जिसमें कितने कंपोनेंट आ गए, 7। इसके बाद एक और इससे भी बड़ी ट्रायंगल आ रही है जिसमें पूरे का पूरा पोर्शन कवर अप हो रहा है। ये जो बाहर वाली ट्रायंगल है किसी के साथ मर्जिंग में ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो यहां तक कितने आ गए थे, 16। 2 हमारे पास इस वर्टेक्स से जनरेट हुई हैं, 2 ट्रायंगल, एक ये और एक ये। 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट अगेन इस फिगर को देखो। अब इसमें बहुत सी ट्रायंगल्स जो है हमारे पास जनरेट होने वाली हैं, तो घबराना नहीं है, बहुत इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, टास्क आपके ऊपर है किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर मैं इस फिगर को टारगेट करूं, देखो इजीली दिखाई दे रही है ये फिगर कैसे है, थोड़ी रोटेट कर दो, ऐसे बैठी हुई है, ये देखो यहां पर है, ठीक है ना। तो इस फिगर में कितनी होती हैं, 8। इसमें 8 हो गई। ये फिगर सेम ऐसे यहां पर भी दिखाई दे रही है, तो इसमें भी कितनी हो गई, 8 हो गई। 1 2 3 4, ठीक है, 8 और 8 16 और 4 कितनी हो गई, 20। तो हम 20 से आगे फर्दर देखेंगे और कौन कौन से ट्रायंगल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने इनको अलग अलग टारगेट किया है, अभी तक इनको अलग अलग टारगेट किया है, कंबाइनली टारगेट नहीं किया। इस वाले पोर्शन को अलग से टारगेट किया है, इसको अलग से, इन दोनों को अलग अलग देखा। इसके बाद हमारे पास आती है क्या, मर्जिंग। हम इकट्ठा करके देखेंगे ट्रायंगल्स को, कौन कौन से ट्रायंगल जो है वो फॉर्मेशन में आ रहे हैं। अब ये एंटिटी जो है आपको बड़े वाली दिखाई दे रही है पूरी कंप्लीट, ये देखो, समझ में आई बात। पहले हमने ये वाला टुकड़ा उठाया था, ये टुकड़ा उठाया था, इनको अलग देखा, इनको अलग देखा। अब मैंने सभी को इकट्ठा मिला दिया तो मुझे ये फिगर फिर से देखने को मिल गई। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास कितने और आ जाते हैं, 8, 28 हो गए। तो ए ऑप्शन तो बाहर निकल गया। अब 28 भी हो सकते हैं, कम से कम 28 तो हैं, 30 या 32 भी हो सकते हैं। तो कैसे बनेंगे ये 4 ट्रायंगल, तो जनता भूल ही जाती है बाहर वालों को, क्योंकि फोकस होता है यार शॉर्टकट में ये चीज़ दिख जाए हमें। बहुत से स्टूडेंट गलती करेंगे इनको ना काउंट करके, ठीक है। तो 28 ऑलरेडी थे, 4 ये हो गए, तो फाइनल आंसर पे हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक्सट्रीम ऑप्शन ही हमारे पास 32 है, 32 से ऊपर नहीं है, उठा के ऑप्शन मार्क कर दो। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, पैरेलली क्या है, आपको ऑप्शंस को भी रेफरेंस में लेते हुए उनको एलिमिनेट करते रहो। काफ़ी बेनिफिशियल होता है टास्क। कई बार हमें लगता है ना कि हाँ हम डायरेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऑप्शन का रेफरेंस लेके हम फाइनली आंसर मार्क भी कर सकते हैं। चलो जी, आते हैं इस फिगर के ऊपर। अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए सबसे पहली बात, हमें ये फिगर विजुअलाइज हो रही है कंप्लीट वाली, ठीक है, कंप्लीट फिगर विजुअलाइज हो रही है। बट अगर हम इसको इग्नोर करते हुए पहले हम ये वाले पोर्शंस को सॉल्व कर लें तो हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा केस, क्योंकि अलग अलग फिगर्स जो हैं इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। मतलब ये और ये पोर्शन हम अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे। तो सुनिए बात ध्यान से, मैंने आपको हिंट दे दिया, इसको हम अलग अलग सॉल्व करके देख रहे हैं। तो देखो कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, 1 2 इकट्ठा मिला दो 3। तो इस वाले पोर्शन में कितनी हो गई, 3। मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पर मेंशन कर रहा हूं। 1 2 इकट्ठा मिला के यहां पर भी कितनी हो गई, 3, ठीक है। उसके बाद जितनी इसमें होंगी ना ये वाले पोर्शन में, उतनी ही इस वाले पोर्शन में होंगी, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो देखो कैसे, एक छोटे वाली, इन दोनों को मर्ज कर दो, ये 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई, सभी को इकट्ठा मिला दो, ये 4 हो गई। इस वाले पोर्शन में हमारे पास कितनी आई, 4 आई। फिर से देख लो मैंने किस तरह से काउंट करवाया है। सबसे पहले एक, इन दोनों को मर्ज कर दो, 2, इन दोनों को मर्ज करो, 3, ये सभी इकट्ठी ले लो, तो ये कितनी हो गई, 4। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास सिर्फ लेफ्ट साइड पोर्शन में यहां पर कितनी है, हमारे पास 4। अब यही पोर्शन सेम आइडेंटिकल यहां पर है, देखो 1
इन दोनों को इकट्ठा मिलाओगे 2, इन दोनों को इकट्ठा मिलाओगे 3, यही सारी इकट्ठे मिला दोगे 4। तो अपर पोर्शन में भी हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स जनरेट हुई हैं? 4। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 4 और 4 8 और 6 कितने हो गए? 14। 14 ट्रायंगल हो गई। हमने इस वाले को अलग देखा, इसको अलग देखा, इसको अलग देखा, इसको अलग देखा। ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपकी भी यही होनी चाहिए, गलती नहीं निकलेगी। अब इकट्ठा कर दो, एक ये 2 3 और ये 4। 14 और 4 कितने हो गए? 18। क्या ऑप्शन है मेरे पास? 18 तो है ही नहीं, तो 17 तो चलो एलिमिनेट हो गया। मतलब कि 18 नहीं है, 19 हो सकता है, 19 हो सकता है या तो 21 हो सकता है। तो फिर हमने कौन सी स्किप की? काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर आके क्या करेंगे? क्वेश्चन को क्विट कर देंगे कि यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा, सब कुछ तो करके देख लिया। अब यहाँ पर नो डाउट हमने इसको अलग से देख लिया, इसको अलग से देख लिया, इसे अलग से देखा, इसे अलग से देखा और सभी को आपस में मर्ज भी कर दिया। तो कहाँ पर दिक्कत रही? मर्ज कहाँ पर नहीं हुआ? तो मर्ज आपका ये वाला पोर्शन नहीं हुआ था। ये देखो, हमने इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को जब इकट्ठा किया था तो ये हमने ट्रायंगल तो काउंट किया, तो ये भी तो पोर्शन आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो एक और ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। लास्ट में जाके बस एक ट्रायंगल ऐसा होता है जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पूरे का पूरा आंसर जो है वो चेंज कर देगा। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे पास? 19। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर भी हमें क्या काउंट करने हैं? ट्रायंगल्स, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ही देखो ट्रायंगल से रिलेटेड ज़्यादा आए थे। तो चलो काउंट करते हैं। कैसे करें? सिंगल को के एंटिटीज तो देखो एक आधी ही यूज़ हो रही है। चलो पहले एंटिटीज ही पकड़ लेते हैं। एक एंटिटी ये हो गई, 2 एंटिटीज हो गई, 3 एंटिटीज हो गई। तो 3/3 कितना हो गया? 9। आई थिंक दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखो कितना इजीली सॉल्व कर देती हैं क्वेश्चन को, कितना ज़्यादा टाइम सेव होता है हमारा। अब उसके बाद देखो, इस 9 के बाद ये भी तो बैठी हैं बेचारी, 2 छोटी ट्रायंगल्स। 9 और 2 कितने हो गए? 11। अब 11 के बाद देखते हैं कोई और कंपोनेंट मर्ज होके। कंपोनेंट भी कौन सा मर्ज होगा? इसके साथ ही मर्ज करके देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई और ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो फाइनल आंसर इज सी, दैट इज 11। अगेन ट्रायंगल्स काउंट करते हैं इस क्वेश्चन फिगर के अंदर। तो यहां पर भी देखिए कितनी होंगी काउंट। एंटिटीज इजीली यूज कर सकते हैं। एक एंटिटी यहां पर दिखाई दी, 2 हो गई, और ये कितनी हो गई? 3। तो 3/3 कितना हो गया? 9। ये तो कॉमन एंटिटी है, मोस्टली क्वेश्चन में आपको देखने को मिली जाती है। उसके बाद एक ट्रायंगल ये है, इनको किसी के साथ भी मर्ज कर दो और ट्रायंगल नहीं बनेगी। एक ट्रायंगल ये हो गई, इसको मर्ज करें तो एक बड़ी ट्रायंगल यहां पर बैठी है। तो 9 और 2 कितने हो गए? यहां पर भी फाइनल आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दैट पर्टिकुलर फिगर। तो यहां पर देखो काउंट कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले तो वही बात आती है, हम कंसीडर करेंगे इस वाली फिगर को। इसमें कितने होती हैं हमारे पास? 8। ठीक है, 8 तो ये हो गई। बट इसके अलावा हम एक काम करते हैं, अलग अलग काउंट करके देखेंगे। अलग अलग कैसे? फिर से वही बात, ये वाला पोर्शन अलग से देखेंगे, इस पोर्शन को अलग से देखेंगे, इसको अलग से देखेंगे और इसको अलग से देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर विद इन द सिंगल कंपोनेंट हमें एक और एंटिटी देखने को मिल रही थी। ये देखो, इसको अलग से काउंट किया, कितने हो गए? 3। इसको अलग से काउंट किया, इधर कितने हो गए? 3। इसको अलग से काउंट किया तो इसमें कितने होंगे? 3 तो होंगे ही होंगे। साथ में ये कंपोनेंट मैं पहले अलग से उठा लेता हूँ, ये एंटिटी अलग से उठा लेता हूँ, ये 3 हो गए। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ये कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर आ जाइए, ये भी कितने हो गए? 3। तो सिंगल एंटिटी आपको कितनी देखने को मिली है? 5। 1 2 3 4 और 5। तो एक में 3 है तो 5 में कितने हो गए? 15 इंक्लूड हुए। उसके बाद अभी तक हमने देखो अलग अलग कंसीडर किया है इन ट्रायंगल को। इस वाले पोर्शन को अलग से देखा, इसको अलग से देखा, इसको और इसको अलग से देखा। अब आते हैं मर्जिंग के ऊपर। जब हम मर्ज करने बैठेंगे सभी को, एक बड़ी ट्रायंगल यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो 15 ऑलरेडी थे, 4 और जनरेट हो जाएंगे। फाइनल आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन। और बाकी देखा जाए तो एलिमिनेट भी हो रहे थे। 13 एलिमिनेट हो रहा था यहाँ पर, 17 भी एलिमिनेट हो गया, 13 तो होगा ही होगा क्योंकि 15 तक तो पहुंच ही चुके थे हम।
ठीक है, चलिए गाइस, अब अगर आप तो बिगिनर हैं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और इजी और इंटरेस्टिंग वे में विद कंप्लीट डेप्थ क्वेश्चन या टॉपिक समझना चाहते हैं, तो मेरे कोर्स के लिए इनरोल भी कर सकते हो। कोर्स इनरोल करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद इस सेक्शन में जाके कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। ओके, ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको वन गो में ही मिल जाएंगी ऑन द वेरी फर्स्ट डे। हर एक चैप्टर के आपको QRPs भी अवेलेबल हैं। QRPs मतलब क्विक रिवीजन पॉइंट्स। ये ऐसे रिवीजन पॉइंट्स हैं जब आपको एग्जाम से जस्ट पहले अगर आप कोई टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कि आप भी तो कहीं ना कहीं नोट्स बनाते हो या टॉपिक्स एग्जाम से पहले हैंडी नोट्स हों जिससे हम रिवाइज कर लें पूरा टॉपिक, तो आपको वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे के सारे वो रिवीजन पॉइंट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे हर चैप्टर के, जहाँ तक हो सकता है हाँ देने चाहिए। ओके, और उसके बाद सारी की सारी जितनी भी PDFs हैं वो भी आपको वन गो में मिलेंगी। चाहे हम यूट्यूब पे जितने भी सेशंस ले रहे हैं, कुछ भी है, चाहे आपको कोर्स से रिलेटेड PDF हैं, वो सारे के सारे एक सेक्शन में मिल जाएंगी फ्री PDF स्टोर के अंदर। और जितने भी हम ये टॉपिक्स कर चुके हैं कोर्स के अंदर, मैंने उसमें क्या किए हैं, अपलोड किए हैं प्रैक्टिस सेट्स भी, जो आपको टिल एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने के लिए बांधे रखेंगे। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो SSC और रेलवे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉपिक रीजनिंग आसान है, कि हो जाएगी, बट फिर क्या है, वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो मतलब एक्यूरेसी तो रहेगी बट स्पीड नहीं होगी। तो स्पीड को मेंटेन रखने के लिए टिल एग्ज़ाम्स प्रैक्टिस सेट्स भी ऐड ऑन हो रखे हैं। और मोर ओवर देखा जाए कि इस बार के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, SSC उठा लो, रेलवेज उठा लो, रीजनिंग का जो लेवल है वो बढ़ा दिया। कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, अगर नहीं पता तो जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे आप रेफरेंस ले सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन भी हम क्या कर रहे हैं, इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 के, जो 2021 में जाके एग्ज़ाम हुआ है, वो इसी से ही तो उठाई है मैंने क्वेश्चन, तो लेवल आप देख सकते हो क्लियरली। ऐसे ही हम आगे चल के टॉपिक वाइज और चैप्टर के क्वेश्चन भी उठाने वाले। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये रहा हमारा ऑफिशियल नंबर, कॉन्टैक्ट करके जो भी आप क्वेरी है वो अपनी सॉर्ट आउट करवा सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स काउंट करने से रिलेटेड। मोस्टली ट्रायंगल्स वाले केसेस ही ज़्यादा आए थे, रेक्टेंगल वाला आया था, सर्कल वाला आया था, बट वो हद से ज़्यादा आसान था। 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा उसको, इतने इजी लेवल के आए थे। तो इजी लेवल वाला मोटिव नहीं है, जहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती हैं स्टूडेंट की या करके आए होंगे, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा सिखाने वाला और जिसमें गलतियाँ हो सकती हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑप्ट किए हैं। ओके, चलो जी, आज जो एंटिटीज पकड़ते हैं फिर। ये देखो कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 के बाद 9 हो गई, 3 6 और 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 आ गया फाइनल आंसर हमारे पास कितना, 14। क्योंकि और कोई मर्ज करोगे भी सही तो भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं हो रही। नेक्स्ट इस फिगर के अंदर आते हैं, टोटल ट्रायंगल्स देखो कितनी है, फिर से वही एंटिटीज उठा लो। कितनी हो गई, 3, 3 और 3 कितनी होगी, 6। ये ट्रायंगल नहीं है, ध्यान से, ये देखो यहाँ पर लाइन मेंशन है एक, ये ट्रायंगल नहीं है। इसके बाद देखो कितनी हो गई, एक ये हो गई और ये मर्ज करके हो गई। ठीक है, 3 3 6 7 8, फिर ये मर्ज करके देखो। ठीक है, 9 और ये बड़े वाली मर्ज करके देखो कितनी हो गई फाइनली, 10। इसका यहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं कोई भी पोर्शन यहाँ पर लेके आगे मर्ज करूँ तो वो ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं देंगी, इधर 3 ही रहेंगी बस। चलिए, ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल हो सकता है, मतलब काफ़ियों को लग सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का है, बट ऐसा सोचना नहीं है आपको। ठीक है, रिलैक्स होकर सॉल्व करो कि हाँ वन गो में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो एंटिटीज को ही पकड़ लेते हैं। सिंगल एंटिटी एक ये हो गई, अब तो आई थिंक ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस सिंगल एंटिटी में कितनी होती हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ पर आ गई, 3 यहाँ पर आ गई, 3 यहाँ पर भी आ गई। ओके, 3 यहाँ पर आ गई, उसके बाद 3 यहाँ पर आ गई। तो 3 6 9 और ये कितनी होगी, 3 12। तो एंटिटीज के थ्रू तो 12 ट्रायंगल्स अवेलेबल हो चुकी हैं। उसके बाद देखो क्या टारगेट कर सकते हो, 1 2
3 4, तो 12 और 4 कितनी हो गई अभी तक की हमारे पास 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं वो हमें अवेलेबल हो चुकी हैं। अब इसके बाद देखो, अब आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर हमने अलग अलग किसको टारगेट किया। अपर पोर्शन को ख़त्म कर दिया, ये दो पोर्शन में एंटिटीज दिख गई और ये वाली एंटिटीज दिख गई, ठीक है। अब बारी आती है, अगर मैं इनको इरेज कर दूं, क्योंकि समझा तो दूं फिर आपको विजुअलाइज ना हो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, तो चीज़ें विजुअलाइज करवाता हूँ। अब देखो, मोस्टली कैंडिडेट सी ऑप्शन मार्क करके आ जाएंगे, चलो जी आंसर हो गया, बट यहाँ पर वो गलती करेंगे क्योंकि वो एंटिटीज को तो विजुअलाइज कर रहे हैं, बट उसके बाद जो एंटिटीज में नहीं निकल के आती हैं, जहां पर आपको मैन्युअली टारगेट करनी है, वो कौन सी ट्रायंगल्स हैं। तो ध्यान से देखें, अपर वाली पोर्शन के साथ कोई भी और एड ऑन होकर ट्रायंगल नहीं बना रही है, बट ध्यान दिया जाए तो यहां से लेके यहां वाला पोर्शन, बहुत स्टूडेंट इस चीज को देखेंगे ही नहीं, दो ट्रायंगल और भी तो बन रही हैं, ठीक है। इसलिए हमारा 16 ना हो के फाइनल आंसर क्या रहेगा 18। यहां पर इन अलग अलग पोर्शंस को मर्ज करके ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो 16 ऑलरेडी थे, दो ये बड़ी ट्रायंगल्स आई, इसलिए फाइनल आंसर कितना हुआ 18 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट चलिए इसमें देखते हैं, अब ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अब यहां पर आपको कैसे एंटिटीज को पकड़ना है, फिर वही वाली बात आती है जिसमें दो डायगोनल्स इंक्लूड हों, हम इस एंटिटी को यूज करके ट्रायंगल्स काउंट करेंगे। तो ये कहाँ विजुअलाइज हो रही है, ये देखो, हमने टुकड़े डिवाइड कर दिए, इसमें कितने हो गए 8। पहले अलग अलग फिगर को टारगेट करेंगे, इसमें भी कितने हो गए 8, और यहां पर कितने हो गए 3, ठीक है। यहां पर कितने हो गए 3, तो 16 और 3 कितने हो गए 19। अब इसके बाद देखो फिर हम मर्ज कैसे करेंगे, पहले इसको मर्ज करेंगे, फिर इसको मर्ज करेंगे, फिर इसको मर्ज करेंगे, फिर कंप्लीट कर लेंगे, होगी बात खत्म। अगर इन दोनों को मर्ज करें, जैसे कि ये हमारे पास फिगर है, तो इस तरह की दो फिगर्स को अगर हम मर्ज करें तो एक जंक्शन बनता है यहाँ पर, जिसे हम जंक्शन पॉइंट मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन और होती है, यही दो ट्रायंगल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो एक ये है और एक ये है, ओके। तो 19 + 2 कितने हो गए 21, ओके। अभी तक हमने ऊपर वाले दो पोर्शन को मर्ज किया। अब इसके बाद ये वाली फिगर को मर्ज करके देखते हैं, ये फिगर को मर्ज करके देखेंगे, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। इस फिगर को मर्ज करके देखेंगे, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर और होगी, बट ये कंप्लीट फिगर नहीं देगी। जैसे कि मैं इस फिगर को मर्ज करके देख रहा हूँ, यहाँ पर नो डाउट ट्रायंगल मिल रही है, बट इसके साथ साथ दो ट्रायंगल और भी जनरेट हो रही हैं, कौन सी, ध्यान से देखो, देखिए एक ट्रायंगल हो गई ये, एक ट्रायंगल हो गई ये, और एक कंप्लीट तो थी, तो 3 निकल के आई यहाँ पर। इसी तरह फिर से विजुअलाइज कराता हूँ, यहाँ पर 3 कौन सी थी, 3 अलग से दिखी, एक ट्रायंगल ये दिखी, इन दोनों को मर्ज करके एक ट्रायंगल ये दिखी, और कंप्लीट ले लो, एक ट्रायंगल ये हो जाएगी। तो 3 यहाँ पर थी, 3 यहाँ पर थी, 3 और 3 कितनी हो गई 6, तो 19 और 6 25 और 2 कितनी होगी 27। ऑप्शन एलिमिनेट करो, मेरा फाइनल आंसर है 28। बस एग्जाम में ऐसा करना है, 28वां मत ढूंढो अगर नहीं मिल रहा तो। आप एक्सट्रीम लिमिट तक तो पहुंच ही चुके हो ना, 28वां देखना चाहते हो तो ये बड़ी ट्रायंगल है, बस फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में फिर से ट्रायंगल ही काउंट करनी है हमें यहाँ पर भी, तो वही बात आती है, दो एंटिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक तो ये वाली जिसमें कि हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं 3, और इस फिगर में कितनी बनती हैं 8। फिगर थोड़ा क्लियरली बता देता हूं मैं, ये वाली फिगर में इसमें होती हैं 8, इसमें होती हैं 3। अब विजुअलाइज करते हैं कैसे, कहाँ कहाँ बन रही है। ये देखो 3 और ये हो गई 3, इस वाले पोर्शन को अलग से देखेंगे, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन अलग रह गया, तो 3 और 3 इधर कितनी हो गई 6। ये एंटिटी आपको 2 दिखाई दे रही है, 1 2, तो 8 इधर है 8 इधर है, 8 और 8 16 और 6 कितने हो गए 22। 22 के साथ साथ दो ट्रायंगल, अगर मैं इन दोनों फिगर्स को मर्ज करूं तो ये भी तो है, 22 और 2 कितने हो गए 24। मतलब ये नीचे वाला पोर्शन अलग से हो गया सोल्व, ऊपर वाला पोर्शन अलग से सोल्व हो गया। अब बारी आती है इनको मर्ज करने की, ठीक है। तो 24 अभी तक विजुअलाइज हो चुके हैं, ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये देखो 24 या 26 में से मेरा कोई आंसर है,
ये अलग से देखा था पोर्शन, ये अलग से देखा था, ऊपर वाला अलग से देखा था, अब इनको मर्ज करके देखो, ये देखो 26 ही होगा। ठीक है, 24 ऑलरेडी था, 2 ये निकल के आए, तो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी वे में सॉल्व होगा अगर आपको एंटिटीज जो हैं क्लियरली अवेयर हैं। चलिए आइए अगेन फिर से हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहली बात, एंटिटीज पकड़ लो। पहले तो सिंगल ट्रायंगल ये हो गई, ये एंटिटी दिखाई दे रही है 3, ये एंटिटी दिखाई दी 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो इस वाले पोर्शन को मैंने अलग रख दिया, इस वाले पोर्शन को अलग रख दिया। तो यहां पर कितनी हो रही है 1 2, और ये कितनी होगी 3। इस वाले पोर्शन को अलग रख दिया, इसमें कितनी आ गई हमारे पास 3। तो 7 और 3 कितनी हो गई अभी तक की 10। ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब मर्ज करने का वक्त आ चुका है, मर्जिंग जरूर करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। हमने यहां पर क्या किया था, डिवाइड किया था फिगर को। इस वाली फिगर में कितनी है 7, इस वाली फिगर में कितनी है 3। अगर दोनों को कंबाइनली अगर मर्ज करें तो हमारे पास कोई और ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इसलिए फाइनल आंसर हमें क्या ऑप्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10 ट्रायंगल्स। अगेन इस फिगर में आते हैं, फिर से हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स को ही काउंट करना है। तो काइट शेप हमें दिख रही है, ये वाली फिर से एंटिटी दिख रही है हमें, ये एंटिटी भी दिख रही है। बस इन्हीं एंटिटीज को यूज करके इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखो आ जाओ यहाँ पर, ये विजुअलाइज हो गई 8, ये विजुअलाइज हो गई 3, ओके। और इसके बाद 1 2 और ये 3, 3 यहाँ पर भी बन गई है। ठीक है, 3 यहाँ पर भी बन गई हमारे पास। और देखते हैं, देखो ध्यान से समझना, 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए। ऑप्शन एलिमिनेट, कोई भी नहीं हो रहा। इसको किसी के साथ भी मर्ज करो और ट्रायंगल नहीं बना के देंगे। ये देखा और ये देखा, अलग अलग देखा, इधर 8 इधर 3, अब दोनों को इकट्ठा करो, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है। ये हो गए हमारे पास 15वीं ट्रायंगल। 8 और 6 14 और 1 कितने हो गए 15। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब देखो ये भी थोड़ी आपको लगेगी कि हाँ यार थोड़ी टिपिकल फिगर है, इसके अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो आप इस फिगर को टारगेट करो, बोलोगे ये कहाँ दिखाई दे रही है, ये आपको ये दिखाई दे रही है, देखो इस शेप में डायमंड शेप दे रही है ना आपको, दो ही दिख रही हैं ये। ठीक है, दो दिख रही हैं, फिर आपको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। बट इससे भी बेटर अप्रोच बताता हूं मैं आपको, इससे भी बेटर अप्रोच। हमने ये एंटिटी तो कर ही रखी है, जैसे 1 और 2 कितने हो गए 3। अब इसी के साथ मिलती जुलती ये भी तो फिगर होती है, 1 2 3 4, इसमें टोटल कितनी होती है 10, 4 3 7 दोनों और 1 10। ये भी एंटिटी कर रखी होगी आपने। अब ये एंटिटी आपको ये विजुअलाइज हो रही है, देखो, और ऊपर की तरफ भी आ रही है ये। तो 10 इसमें हो गए और 10 इसमें हो गए, देखो कितना इजीली हो गया। तो 10 इसमें और 10 कितने हो गए 20। ठीक है, 3 इसमें हो गए, अभी अलग अलग टारगेट कर रहे हैं, 3 इसमें हो गए 30 और 6 कितने हो गए 26। देखो 3 इसमें है 3 इसमें है, 6 हो गए ना टोटल। 20 इनमें आए थे, 6 इनमें आ गए। उसके बाद 2 और 2 कितने हो गए 4। अभी तक टोटल हमें कितने मिल चुके हैं 30 ट्रायंगल हमें मिल चुके हैं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बाहर निकला। बारी आती है फिर मर्जिंग की, तो मर्ज करना सीख लो फिर। ठीक है, मर्ज कैसे करेंगे, इसको मर्ज करो, एक ट्रायंगल 2 3 और एक 4। तो इनकी मर्जिंग में हमारे पास कितने ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई है 4 और की फॉर्मेशन हुई है। अब कोई भी पोर्शन आप मर्ज करो किसी के साथ भी, आपको और कोई ट्रायंगल नहीं मिलने वाली है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या ऑप्ट करना पड़ेगा हमें 34। मोर ओवर 34 अगर एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच चुके हैं तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर। चलिए जी आते हैं अगेन अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर भी ट्रायंगल्स को ही काउंट करना है, सारे ही ट्रायंगल्स हैं, देखो मोस्टली ट्रायंगल्स को ही कंसीडर किया हुआ है। चलो जी आओ एंटिटी पिक करते हैं। अब एंटिटी एक तो ये दिखाई दे रही है,
एंटिटी एक तो ये दिखाई दे रही है, इस वाले में कितने हो गई 6। एंटिटी एक तो ये दिखाई दे रही है, इसमें कितने हो गए 9। फिर ये दो, एक ये है और एक ये है। अभी हमने सभी को देखो अलग अलग काउंट किया है, मर्जिंग नहीं की है, अभी तक हमने मर्जिंग नहीं की है। 6 और 3 9 और 2 कितने हो गए 11, तो यही हो गए। अब बारी आती है मर्जिंग की। मर्ज कैसे करना है ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इकट्ठा करके देखो, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ब्लू वाला है नेक्स्ट स्टेप में आएंगी, प्लस जो ब्लू पेन से हैं वो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हमारी ट्रायंगल्स। इन दोनों को इकट्ठा करके एक ट्रायंगल बना, इन दोनों को इकट्ठा करो। क्या इन दोनों को इकट्ठा करने पे ट्रायंगल बनती है? जी बिल्कुल बनती है, बस यही बन रही है। हालांकि उस वाले फिगर में नहीं आ रहा, बट इन दोनों को मर्ज करके ही आ रहा है, उस वाले फिगर में कोई भी नहीं आ रहा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 11 और 2 13। ठीक है, मैं ये विजुअलाइज करा देता हूँ फिर से, जो हमने लास्ट में दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन निकाली है। एक तो हमने इन दोनों को मर्ज किया था, अगर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, क्योंकि इसका इसका हिस्सा जो मिला के है कोई ट्रायंगल बना ही नहीं रहा। बट इन दोनों को मर्ज करके, क्योंकि हमने इसमें 3 अलग से निकाली थी, एक अलग से ये निकाली थी, देखो 3 और 1 4 थी, बट इकट्ठा करके 5वीं ट्रायंगल और मिली थी, तो ये लास्ट में जाके 2 ट्रायंगल अलग से निकली थी। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या आया था? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 13 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। चलो जी, आइए इसके ऊपर। 2 एंटिटीज यूज होंगी इसमें, तो ये एंटिटीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, विद इन सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हैं। और ये वाली एंटिटी ये दिखाई दे रही होगी आपको, इसमें कितनी होती है? सेम ही अप्रोच है, जैसे 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हुआ 8। डबल या दो गुना क्यों करते हैं? क्योंकि डायगोनल 2 हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल यहाँ पर कितना हुआ 12। क्यों डबल किया? क्योंकि यहाँ पर भी विकर्ण या डायगोनल कितने हैं? 2 ही हैं। ठीक है, चलो तो पहले अलग से इसे सॉल्व करके देखा, अलग से इसे भी सॉल्व करके देखेंगे, और अलग से इसे भी सॉल्व करके देखेंगे। तो इस फिगर में आपको बता चुका हूं कितनी है 12, ये फिगर में 8 है, ये फिगर में कितनी है 8, तो 28 तो यहाँ पर यही हो गई। 12 8 20 और 8 कितनी हो गई 28। इसके बाद आती है क्या? मर्जिंग की। ठीक है, इसके बाद बात आती है मर्जिंग की। अगर हम इन दोनों को टारगेट करें, ये देखो एक ये ट्रायंगल बनी और एक ये ट्रायंगल बनी, सिर्फ अपर दो पोर्शन को मर्ज किया है। 28 और 2 कितने हो गए 30। बी और सी हो गया एलिमिनेट। अब इसके बाद किस किस को मर्ज किया है ध्यान में हो गई, इन दोनों को मर्ज किया था। अब इन दोनों को मर्ज करो, इन दोनों फिगर को, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन अगर मर्ज करें, एक ही ट्रायंगल दे रही है बस, सिर्फ एक ही ट्रायंगल बना। इस वाले पोर्शन को मर्ज कर दिया, अब इस वाले पोर्शन को मर्ज करेंगे तो ये बड़ी ट्रायंगल मिल रही है। ठीक है, एक और मिल गया, तो कितनी अभी तक मिल चुकी है 28 और 4 कितने हो गए 32। अगर ये अलग से ना भी देखते हैं ना, ये 32वीं कौन है, तो 30 तो एलिमिनेट हो ही रहा था। 28 और 2 30, यहाँ पर दिखने पे मिल जाता है 31, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट ने कर रखा होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला नहीं दिखाई देता। अगर 31 ऑप्शन में रख देता ना, काफ़ी ने 31 ही मार्क करना था। तो भी मैं कह रहा हूँ ऑप्शन का रेफरेंस ज़रूर लेके चलो, काफ़ी हेल्प करते हैं आपके ऑप्शन ऐसे केसेस में स्पेसिफिकली, जहाँ पर ट्रायंगल्स या कोई भी कंपोनेंट या फिगर्स को काउंट करने में आपको दिक्कत आती है। आखिरी में जाके, स्टार्टिंग में नहीं आएगी अगर आपको एंटिटीज अवेयर है तो। चलो जी, अगले में आते हैं। यहाँ पर फिर से ट्रायंगल काउंट करना सीखते हैं शॉर्टकट वे में। ये एंटिटी दिख गई है आपको, ये एंटिटी भी दिख ही रही होगी। चलो देखते हैं फिर कितनी होगी यहाँ पर 8, इसमें कितनी हो गई 3। आप इकट्ठा भी उठा सकते थे, फिर उसमें क्या है स्किप हो जाता है। जितना कॉम्पैक्ट वे में देखना चाहते हो ना, वही कॉम्पैक्ट वो में एंटिटी को फिगर आउट करो। अगर ये इकट्ठे उठाती तो इन दोनों को अलग से लेना पड़ता, तो इसमें छोटी छोटी ट्रायंगल जनरेट हो जाती। ओके, चलो तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब ध्यान से दिख रहा होगा कि मैंने पूरी फिगर को कैसे टुकड़ों में बांट दिया, इजी बना दिया। 8 और 3 11 और 3 कितने हो गए 14। तो मेरा एक ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। अब इसके बाद मर्जिंग का वक्त आ चुका है।
मर्ज करते हैं। चलो पहले तो इन दोनों को मर्ज करके देखो, एक ट्रायंगल बन गई। इन दोनों को मर्ज करके देखो, दो ट्रायंगल बन गई। इन दोनों को मर्ज करके देखेंगे, कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे। फिर इन दोनों को मर्ज करके देखो, इन दोनों को मर्ज करके देखेंगे तो तीन ट्रायंगल बन गई। तो पहले कितनी थी, 8 और 5 13 और एक 14। 8 और 3 11 12 13 14। पहले 14 थी हमारे पास। मर्जिंग में हमारे पास 1 2 3 ट्रायंगल और बन गई, 17। अब सभी को अगर मर्ज करके देखें और ट्रायंगल नहीं बन रही, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बस यहाँ पर कॉन्फिडेंट रहना है कि जितनी आपने मर्जिंग कर ली है एक्सट्रीम लिमिट में आपको ट्रायंगल्स प्रोवाइड हो चुके हैं। ओके, और मर्जिंग में हमारे पास ट्रायंगल्स नहीं बन रहे। बस इस चीज़ का केयरफुली थोड़ा ध्यान रखना हो। चलो जी, अगेन इस फिगर के अंदर देखिए कितनी ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले वही बात आती है, एंटिटीज को टारगेट कर लेते हैं। तो ये एंटिटी आपको एक तो ये दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट एंड तक नहीं है, स्टार्टिंग में ही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में है, एंड तक नहीं है। कहीं आप कहो जी एक एंटिटी फिर ये भी हो गई, ऐसा नहीं होगा। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। उसके बाद अगर हम बात करें, एक ये है एक ये है, 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए, 8। एक ये है और एक ये है, 8 और 2 कितने हो गए, 10। आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 ट्रायंगल्स जो हैं हमें मिल चुकी हैं। 10 ट्रायंगल मिल चुकी हैं, मतलब सी ऑप्शन हमारा बाहर निकल गया। विजुअलाइज कर लो फिर से कौन कौन सी काउंट की हैं, क्योंकि आगे मर्जिंग करने वाले हम। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 7 और एक 8। 8 और 2 कितनी हो गई यहाँ पर, 10। ठीक है, अब 10 तो हमें मिल चुकी हैं, क्या आगे कोई मर्ज हो सकती हैं, ध्यान से विजुअलाइज करो। ये लाइन यहाँ पर आ रही है तो इसको थोड़ा केयरफुली करना है। बट अगर मैं इस लाइन को इग्नोर करके यहाँ वर्टेक्स और यहाँ वर्टेक्स छोड़ दो, ऊपर वाले वर्टेक्स पकड़ लो, ये देखो ऊपर वाले वर्टेक्स पकड़ लो, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बनी, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बनी। 10 और 2 कितने हो गए, 12 इज माई करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके बाद जितने मर्जी मर्ज कर लो वो ट्रायंगल बना के इन दे रही। यहाँ से उठाना है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से मत उठाना, क्योंकि ये वाला लाइन जो है वो पहले ही खत्म होके आ रही है। अब कई क्या करेंगे जल्दबाजी में, कहेंगे जी ये वाली फिगर दिख तो रही है, 8 और मिल गए। ये गलती कभी मत करना, बस फिगर्स को थोड़ा केयरफुली करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके मजे लेगा इस बात। थोड़ा सा केस ऐसा बना देगा कॉम्प्लेक्स कि आप पजल ही हो जाओ और आंसर पक्का गलत दोगे। चलो जी देखते हैं विजिबल हो रहा है, हाँ ठीक है विजिबल है। चलिए जी अगेन आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में देखो कितनी बन सकती हैं। अब अब इसमें देखो आप क्या क्या कर सकते हो। अगर तो क्वेश्चन को टिपिकल बनाना है काउंटिंग के वक्त, तो ये फिगर आउट कर लो। टिपिकल कैसे बनता है, मर्ज नहीं कर पाते हैं हम अच्छे ढंग से। तो मर्ज करते वक्त या तो दिक्कत कहाँ आती है, रीकाउंट हो जाता है या स्किप हो जाएगा। ठीक है, रीकाउंट होगा या तो स्किप होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ये फिगर या ये एंटिटी तो देखो ही देखो, साथ के साथ इस एंटिटी को भी टारगेट। इसमें कितने होते हैं हमारे पास, 2 और 1 3। इसमें कितने होते हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो ये कहाँ विजुअलाइज हो रही है, ये देखो, ये देखो दिख रही है। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए हमारे पास, 6। टुकड़े कैसे बना रहा हूं मैं उसका, उसके ऊपर फोकस करो। ये कितने हो गए, 3। ठीक है, 6 यहाँ है, 3 यहाँ है और 2 ये हो गए। तो कितने हो गए अभी तक के, 11। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारे पास टोटल अभी तक कितने कंक्लूड हो चुके हैं। तो कंक्लूड टोटल कितने हो चुके हैं, 6 और 3 9 और 2 कितने हो गए, 11। अब बारी आती है मर्जिंग की। मर्ज कैसे करना है, भूलना मत कि हमने किस किस को अलग से देखा था। इस वाले पोर्शन को अलग से देखा है, इस वाले पोर्शन को अलग से देखा है। तो 11 अभी तक कंक्लूड हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखें, विजुअलाइज करना, ट्रायंगल ये बनी, सिमिलर लेवल की ट्रायंगल आपको यहां पर दिखाई दे रही है।
ठीक है, सिमिलर लेवल की ट्रायंगल यहाँ दिखाई दी। 11 और 2 कितने हो गए? 13। उसके बाद देखिए, उसके बाद और किसको मर्ज कर किया जा सकता है? देखो, हमने यहाँ से फिगर को अलग से देखा था, इधर से फिगर को अलग से देखा था, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मर्ज करके देखें, इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं, इस वर्टेक्स से आए तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रही है, उसको इग्नोर करो ये वाली लाइन को, जस्ट अ सेकेंड, इसको नहीं कह रहा हूं, ये तो स्प्लिटिंग कैसे की थी उसका आइडिया दिया था। एक ट्रायंगल हमारे पास ये बनी है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये बनी है, गॉट इट। तो यहां पर कितनी हो चुकी है हमारे पास? 2 की फॉर्मेशन और हुई, क्योंकि हमने पहले इसको अलग से काउंट करके 3 निकाले थे, इसको अलग से काउंट करके 6 निकाले थे। अब हम इन दोनों को मर्ज कर चुके हैं, इन दोनों को मर्ज कर चुके हैं, तो इसका आधा पोर्शन यहां तक कवर अप हुआ, इसका आधा पोर्शन यहां तक कवर अप हुआ, 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हो गई। तो 11 और 4 कितने हो गए? 15। तो बेसिकली हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं। अब दिक्कत कहाँ आएगी यार, ये 16 है या 18 है? हम एक्सट्रीम लिमिट तक वैसे देखा जाए तो पहुंच चुके हैं। अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो कि हाँ यार इससे आगे 3 का मार्जिन आ रहा है, 11 और 4 15 हो गए, 3 दूर दूर तक नहीं दिख रहे, तो आप हिट एंड ट्राई लगा सकते हो, रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी, दैट इज 16। देखा जाए तो ये 16th ट्रायंगल कौन सी है? ये बड़ी ट्रायंगल को कोई देखेगा ही नहीं आखिरी में जाके। दिक्कत कहाँ आएगी? ऑप्शन चूज करते वक्त अगर 15 आ जाए, 15 आ जाए तो जनता ऑप्शन 15 ही मार्क करके आएगी, बट मर्जिंग का ध्यान नहीं रखते हैं काफी स्टूडेंट। बहुतों के साथ ऐसा होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर 22 ट्रायंगल्स हैं, तो हमें विजुअलाइज कितने होते हैं? 21। तो 22वां दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं की होती। तो इसलिए टिल एंड पॉइंट आपको मर्जिंग कंसीडर करके चलनी है और फिगर आउट करना है। वर्टिसेस को भी टारगेट कर लोगे ना तो भी इजीली विजुअलाइज हो जाते हैं ट्रायंगल्स या कोई भी कंपोनेंट, ठीक है। चलिए बढ़े फिर अगले के ऊपर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 15 ऑलरेडी थे और ये 16वीं ट्रायंगल आई, इसलिए हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी। आजो जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो कौन कौन सी ट्रायंगल्स बन रही हैं। वैसे इसके साथ का मैं पहले भी करवा चुका हूँ, बट उसमें कुछ पोर्शन अलग से फिगर आउट हो रखे थे, कोई बात नहीं। तो एंटिटीज पकड़ लें पहले, एंटिटीज पकड़ते हैं। 3 6, यहाँ वर्टेक्स के थ्रू आ रहा हूँ मैं, ये हो गई 9। तो ये एंटिटीज हमें कितनी विजुअलाइज हुई? 3 एंटिटीज, एक एंटिटी में हो गई हमारे पास, सॉरी एक एंटिटी में हो गई 3 और 3 में कितनी हो गई? 9। चलो इसके बाद देखें हम, 9 के बाद 10 11, 2 और बढ़ गई, 1 2, 2 और बढ़ गई, ये कंप्लीट, ये वाली और ये वाली 2 और बढ़ गई, तो 9 और 6 कितना हो गया? 15। तो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वर्टेक्स था या तो ये वर्टिसेस हैं, इन वर्टेक्स से सिर्फ यही 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो बचा क्या? सिर्फ ये वाले वर्टेक्स ही रह गए थे, तो 2 ट्रायंगल और बन रहे हैं, इसके अलावा कोई और बन ही नहीं रहा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो वही बात आती है, ये ऊपर टच नहीं कर रहा इसे, इस बात का ध्यान रखना। ये हो गए 3, 1 2 फिर से 3। चलो एंटिटीज का तो किस्सा ही हमने खत्म कर दिया। तो ये सिमिलर एंटिटीज हमें कितनी दिखा रही हैं? 9 ट्रायंगल की फॉर्मेशन दे रही हैं। तो थोड़ा विजुअलाइज करके चलो, इसे एज अ वर्टेक्स मानते हुए 3 6 9 ट्रायंगल्स हमने कंक्लूड कर लिए हैं। उसके बाद देखो अब राइट बन रही है, ठीक है, ये वाली फिगर, इसमें कितनी हो गई? 8, 9 + 8 कितनी हो गई? अब तक हमारे पास 17 ट्रायंगल हो गई, ठीक है, 17 ट्रायंगल हो गई। अब उसके बाद देखो, तो ये भी तो बैठी हैं, 17 और 2 19, ऑप्शन भी हम रेफरेंस में लेके चल रहे हैं। 2 ट्रायंगल ये भी अवेलेबल है ऊपर की तरफ, 19 और 2 कितना हो गया?
तो मतलब मेरे पास ए ऑप्शन जो है वो बाहर निकला। अब इसके बाद देखते हैं और कोई ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई या नहीं। इसके अलावा हमारे पास ये दो ट्रायंगल भी एग्जिस्ट कर रही थी। देखो हमने इसको भी नहीं काउंट किया था, ये काउंट कर लिया था, ये काउंट कर लिया। देखो आखिरी में ये दो दो कौन से आए, एक दो ये आए थे, दो एक दो ये वाले दो आए थे, दो ये भी तो ट्रायंगल है। तो फाइनल आंसर कितना हो गया हमारे पास, 23 एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें जाना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में 23 से ऊपर है ही नहीं ट्रायंगल। नेक्स्ट, इस फिगर में ये कितने ट्रायंगल्स बन सकती हैं, तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। एक काम करते हैं, वही स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करते हैं। स्ट्रेटेजी, एक आइडिया ले लो कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इजी कैसे बनाया जा सकता है। तो हम एक काम करेंगे, ये वाला जो केस है, ये फिगर आपको रोटेशन में मिल रहा है इस तरह से, इसको हम अलग से हैंडल करेंगे। आखिरी के 8 ट्रायंगल्स काउंट करेंगे ये बड़े वाले पोर्शन में मिला के। पहले इसमें छोटे छोटे टुकड़े जो है वो स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, छोटे टुकड़े स्प्लिट कर लो। 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद 4, 5 और ये छठा, ठीक है। फिर से देखिए, क्योंकि मैं अपर पोर्शन को टारगेट कर रहा हूं, अपर पोर्शन को ही रिजेंबल करके नीचे वाला पोर्शन भी होगा, क्योंकि देख लीजिए आइडेंटिकल है दोनों की दोनों। ये लाइन जो यहाँ मेंशन्ड है वो इधर मेंशन्ड है, बाकी सेम चीज़ बनी हुई है। देखो आपके सामने ही है, ये इस तरह का जेड शेप बनी हुई है ना, ये जेड शेप यहाँ दिखाई दे रही है। ये वाला पोर्शन जो है मैंने हाफ स्प्लिट करके देखा, मैं इसमें अलग से देखूंगा, इसमें भी अलग से देखूंगा, ठीक है। फिर ये एंटिटी लास्ट में बड़े वाले ट्रायंगल के थ्रू पकड़ लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो देखो 3 हो गई, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा काउंट मत करना भी, हाँ ये वाला काउंट कर सकते हो, ये छठा हो गया। ये कंप्लीट काउंट मत करना क्योंकि इस कंप्लीट को हम बड़े वाली फिगर में बाद में मैनेज करेंगे। समझो, फिर से लास्ट टाइम फिर से बता देता हूँ। इस तरह से काउंट किया, 1 2 3, ओके, 1 2 3। समझ में आया? इस कंप्लीट को नहीं काउंट कर रहा, एक तो मैंने इस वाले को काउंट किया, एक इसको अलग से काउंट किया, इसको अलग से काउंट किया। 3 2 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी इस हिस्से में 6 ही आएंगे। 6 और 6 कितने हो गए अभी तक के, 12। 12 में अलग से वो काइट कंसीडर कर लो, वो काइट कंसीडर कर लो, ये बड़ी वाली फिगर। 12 और 8 कितने हो गए, 20। तो बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को ईजी बनाना है, जहां पर भी लगे कि आपको आधे पोर्शन में ट्रायंगल्स ऐसी अवेलेबल हैं जिसमें आप डबल कर सकते हो। जैसे मुझे आधी ट्रायंगल्स यहाँ पर अवेलेबल थी, तो मैं इसमें अलग से टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं इस फिगर को टारगेट करूंगा। 6 मिल गए तो 6 भी इधर भी हैं, लास्ट में ये एंटिटी पकड़ ली मैंने। 12 और 8 कितने हो गए, 20 20 मेरे पास ओवरऑल ट्रायंगल्स यहाँ पर जनरेट हुए। नेक्स्ट, इस फिगर में आइए, तो वही देखो भाई, कितनी बार n नंबर ऑफ टाइम्स ये जो एंटिटीज हैं रिपीट हो चुकी हैं। तो कितनी बन गई ये देखो, 1 2 3 4, 3 चौके कितने हो गए, 12, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं और कौन सी ट्रायंगल्स है। बस ये लाइन ही एक्स्ट्रा जो अवेलेबल है वही एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स देंगी। 1 2 3 4, 12 और 4 कितना हो गया, 16। जनता भूल जाएगी यार, 16 आ गए, 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है क्योंकि आपने इसको अलग से देखा। नो डाउट, देखो गलती कहाँ आएगी, जो नहीं दिखाई देती है ना उस पर फोकस करो। एक छोटी ट्रायंगल ये, एक छोटी ट्रायंगल ये, 2 हो गई। इसको मर्ज किया, 3, इन दोनों को मर्ज किया, 4, एक और बन रही है इसको मर्ज करके, ये देखो। ये बहुत से स्टूडेंट जो है वो स्किप कर देंगे। तो 12 और 4 16 और 1 कितना हो गया, डी ऑप्शन। इसके अलावा और कोई ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। रीकाउंटिंग का ध्यान रखना, रीकाउंट मत कर दो, ये भी तो बन रही है। तो इस एंटिटी में चौथी एंटिटी यही तो थी जहां पर हमने इकट्ठा कंसीडर किया था, उस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। आइए जी, अब देखिए, अब यहां पर सेम वही चीज आ रही है ना। देखो ऊपर वाले पोर्शन को अलग से देखो, नीचे वाले पोर्शन को अलग से देख रहे हैं। ऊपर वाला अगर देख लिया, नीचे वाला भी सेम ही है, डबल कर देना, डबल कर देना इस चीज को। बट हम वो टास्क नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमें ये शेप इजीली विजुअलाइज हो रही है।
ये देखो ये बन रही है, ये बन रही है, ठीक है जी। तो 8 इसमें और 8 इसमें कितने होगी, 16 और 2 ये बन रही है, 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो अभी तक हमें दिख चुकी हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हैं। अब बारी किसकी है, मर्जिंग की। हमने इसको अलग से देखा, इसको अलग से देखा, इन दोनों को अलग अलग देख लिया, अब मर्ज करके देखते हैं। ध्यान से देखना, जब हम मर्ज करेंगे तो ये वाली फिगर बनेगी, जैसे कि हमने ये 12 वाला किया था ना केस, ये वाला। तो वही सेम केस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हमने ये 2 काउंट ऑलरेडी कर ली हैं। ये वाला पोर्शन भी काउंट कर लिया है जब ने ये काइट कंसीडर की थी। बचा क्या फिर, ये वाला पोर्शन। ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ये बन रही है इस कॉर्नर से, दूसरी इस कॉर्नर से, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो, ठीक है। तो 18 ऑलरेडी थे, 4 और आ गए, तो आंसर कितना हो गया, 22। अब मैंने फाइनल क्यों किया, क्योंकि इसके बाद और कोई मर्ज होता ही नहीं है। जब मर्ज ही नहीं हो रहा फिर ट्रायंगल कहाँ से बनेगा, क्लियर है ना। अब इसे और भी तरीके से कैसे कर सकते थे, इस एंटिटी को चाहे अलग रख लो, इस एंटिटी को चाहे अलग रख लो, ठीक है, इस एंटिटी को अलग रख लो। तो कितने हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये कितने हो गए, 12 एंटिटीज पकड़ रहा हूं मैं सिर्फ। 12 और 6 कितने हो गए, 18। अब इन्हें अलग अलग देखा ना, अब देखो मर्ज कैसे करना है। इस वाले पोर्शन को मर्ज करेंगे, एक ट्रायंगल ये बनी है, एक ये बनी है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, और कोई मर्ज होता ही नहीं है। 4 और जोड़ दो, 18 और 4 क्या है, 22। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, चाहे स्प्लिटिंग में इन दोनों को स्प्लिट करके देखो, या तो इसके साथ ये स्प्लिट करके देखो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा, घबराना नहीं है बस बिल्कुल भी। चलो दी, दैट्स ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्प मिली होगी। क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ आप गलतियाँ करते हैं, उसका भी आइडिया हो चुका होगा। तो अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अगर मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन मिले, जैसे मैंने अभी सिर्फ CGL और CHSL के एग्ज़ाम्स को ही टारगेट करके जो टॉप क्वेश्चन मुझे मिले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के टॉपिक को लेके, सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने अभी प्रोवाइड किए हैं। अभी मैंने SSC MTS की शिफ्ट्स नहीं देखी हैं। अगर मुझे लगा कि हाँ उसमें भी क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था, तो वो उस सेशन से रिलेटेड भी या उन एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन अगर मुझे बढ़िया लेवल के मिले, तो वो सेशन भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो वही बात करेंगे जो जेन्युइन है, जो सच्चाई है वीडियो के अंदर। तो ये क्वेश्चन चाहे आप मैच कर सकते हैं 2020 CGL और CHSL के एग्ज़ाम में, जो 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी शिफ्ट्स में से ही मैंने ये टॉप लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं, जहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं, या टिपिकल क्वेश्चन जो हैं उसके बारे में स्टूडेंट को लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हो, कि गलतियाँ ना हो हमारी एग्ज़ाम में जाके। तो ऐसे ही आगे भी और टॉपिक वाइज भी वीडियोस आएंगी। अभी ये हमारी फर्स्ट वीडियो है काउंटिंग ऑफ फिगर को लेके, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, सीरीज़ के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ है, मिसिंग नंबर है, बहुत से टॉपिक्स अभी करना पेंडिंग है, सिलोजिज्म भी है, ठीक है। तो मेन जहाँ जहाँ आपको नीड है ना टॉपिक्स की, वो सेशंस में आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। बाकी पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहो। बाकी अगर आप बिगिनर हैं, पढ़ना चाहते हैं मुझसे आसान तरीके में विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज ले सकते हैं, ठीक है। और बस करते रहिए मेहनत, ऐसे ही हम आपके ज़रूर साथ खड़े हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के अंदर एक बहुत बेहतरीन लेवल ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।